हेलो एवरीवन। आप सब लोग कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूं कि आप जहां भी होंगे ठीक ठाक होंगे। रोजगार समाचार के आज के एपिसोड में मैं आप सबके लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ लेकर आया हूं। बताना चाहूँगा कि सरकारी जॉब के संबंधित आप सबको गिल्ड मिंटोर की तरफ से सबसे पहले जानकारी दी जाती है। जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हुआ वो ज़रूर फॉर्म भरिएगा। कुछ वैकेंसीज ऐसी होती हैं जिन पे हमारी नज़र नहीं जाती, जिनकी जानकारी हमें समय पर नहीं मिलती और उसमें मैक्सिमम स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स का जो क्रेज़ है, जो ट्रेंडिंग है, मैं कह सकता हूँ कि जैसे बैंकिंग, एसएससी या लोकल गवर्नमेंट की वैकेंसीज आती हैं उस तरफ ज़्यादा फोकस रहता है। जैसे कि सबका ध्यान सिर्फ एनटीपीसी रेलवेज़ में लगा हुआ है, तो कुछ वैकेंसीज ऐसी भी हैं जहाँ पर वैकेंसीज कम होती हैं लेकिन वहाँ पर फॉर्म भी कम भरे जाते हैं। तो आपको पूरी जानकारी दूंगा कि कौन कौन और किस तरह से आपको फॉर्म भरना होगा और क्या क्या एलिजिबिलिटी होगी, सिलेक्शन कैसे होगा, कंप्लीट इस सेशन में जानकारी दूंगा। अंत तक देखते रहिएगा। और बिगिनिंग में बताना चाहूँगा कि अगर आप हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं और आगे शेयर जरूर करा करें आप, ठीक है। आपके एक या 2 सेकंड में शेयर करने से गाइज किसी न किसी को डेफिनेटली गवर्नमेंट जॉब मिलने वाली है, क्योंकि आज भी हमें पता है कि चाहे हमारे पास 4G नेटवर्क है तो लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप एक वीडियोस देखना एक महत्व रह गया, या इलेक्शंस की बस लोगों के दिमाग में चल रही हैं, तो कहीं ना कहीं आप उन तक जरूर पहुंचाएंगे। तो एजुकेशन का मैटर है तो आप अवश्य उन तक शेयर किया करें। सबसे पहले बताना चाहूँगा कि जो वैकेंसीज हैं ये डलहौजी छावनी बोर्ड के तहत वैकेंसीज आउट हुई हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी हैं। कैंट बोर्ड recruitment.org पर आप जाकर इसकी अधिक जानकारी ले सकते हैं। फॉर्म भरने की बात आती है तो 18 मार्च से प्रक्रिया शुरू है और आपकी 11 मई तक प्रक्रिया रहेगी। वैकेंसीज़ की बात करते हैं। यहाँ पर अलग अलग तरीके से आपको 7 तरीके की वैकेंसी दी गई है। आप यहाँ पर ये मत सोचें कि सर यहाँ पर तो बहुत ही कम वैकेंसी हैं। गाइज कम से कम 4-5 नोटिफिकेशन है जिसकी पूरी जानकारी मैं आपको विस्तार से दूंगा, 1 बाय 1 बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। जहाँ तक बात आती है क्लर्क की तो एक वैकेंसी दे रखी है, इसके बाद में फॉरेस्ट रक्षक की एक वैकेंसी दे रखी है, हाई की एक पोस्ट दे रखी है, सफाई वाला की 8 पोस्टें दे रखी हैं, भिस्ती की एक पोस्ट दे रखी है, मजदूर की एक पोस्ट दे रखी है, जेबीटी टीचर की 3 वैकेंसी दे रखी है। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। क्लर्क के लिए आपके पास मान्यता प्राप्त स्कूल एजुकेशन बोर्ड से 12th होनी चाहिए। कंप्यूटर में टाइपिंग के लिए आपके पास 30 वर्ड इंग्लिश में होने चाहिए और 25 वर्ड आपके हिंदी में होने चाहिए। ये दोनों में कोई एक का आपने करनी होगी। जब भी आपका सिलेक्शन होगा तो आपको दोनों नहीं करनी, कोई एक करनी है। इसके लिए आपको क्या है, MS जो वर्ड हैं एक्सेल, उसका आपको नॉलेज होना जरूरी है। वन रक्षक के लिए बात करते हैं कि स्कूल एजुकेशन बोर्ड से 12th होनी चाहिए, आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, छाती आपकी 79 से लेकर 84 के मध्य होनी चाहिए। बाकी टीचर को छोड़, जो जेबीटी टीचर है उसको छोड़ के बाकी सभी की जो 4 तरीके की वैकेंसी है आपके पास क्या होनी चाहिए, 8वीं पास होनी चाहिए। देखो कितनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। सरकारी मुलाजिम बनना ही सबसे बड़ी बात होती है आज के समय के अंदर। टीचर की बात करते हैं तो आपके पास 2-3 तरीके की अगर क्वालिफिकेशन है तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपने 12वीं कर रखी है और 50% आपके मार्क्स हैं, और उसके बाद में आपके पास जेबीटी का मतलब आपके पास अगर ईटीटी डिप्लोमा है तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। नंबर 2, अगर आपने 4 साल की सीधी डिग्री कर रखी है इंक्लूडिंग डीएलडी या बीएड में तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। नंबर 3 है कि अगर आपने ग्रेजुएशन करने के बाद में बीएड की है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने ग्रेजुएशन के बाद में डीएलडी कर रखा है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। और इसके साथ में आपके पास यानी क्या होना चाहिए, सीटेट का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। अब देखते हैं कि आपकी एज क्या होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा कि अनरिजर्व के पास जनरल कैटेगरी के 18 से 25, एसटी को 18 से 30 और एससी की 18 से 30 और ओबीसी की 18 से 28 और इसमें फिजिकल हैंडीकैप्ड के 18 से 30 साल एज होनी जरूरी है। सिलेक्शन कैसे होगा आपका, अब हम चेक करेंगे। आपका 100 नंबर का पेपर होगा जिसमें 90 आपके मिनट मिलेंगे और इसमें आपकी टाइपिंग, MS जो एक्सेल शब्द के तहत आपको नॉलेज होना चाहिए, किसके लिए, पर्टिकुलर जो वैकेंसीज आपसे मांगी है जैसे क्लर्क के लिए। नंबर 2 की बात करते हैं तो इसमें सिर्फ आपका जो फिजिकल टेस्ट है 25 मार्क्स होगा और एक आपको ऐसे लिखना होगा, और इसमें भी आपको 100 मार्क्स का एक पेपर लिया जाएगा जिसमें कि आपका सिलेबस आगे मेंशन करके बता दूंगा मैं कैसे कैसे होगा। इसके बाद में कि 4, 5 और 6 जो वैकेंसी हैं गाइज आपकी, कि जिसमें आप चेक कर पाएंगे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्पेशल तौर पर जो 8वीं क्लास के तौर है इसमें क्या है कि आपके केवल योग्यता बेस पर आपका एक विवरण अनुबंध होगा, ठीक है। और उसमें भी आपका 100 नंबर का पेपर है, 90 मिनट का टाइम मिलेगा और ये आप आगे देख सकते हैं। अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो पोस्ट 1, 3, 4, 5 और 6, रिपीट बता रहा हूँ मैं आपको, क्लर्क की वैकेंसी है 3, 5 और देख सकते हैं आप 25 नंबर आपकी रीजनिंग आएगी और 25 नंबर आपके सामान्य जीके आएगा।
25 नंबर आपकी जैसे कि हल्का नॉर्मल मैथ आएगा और 25 आपकी इंग्लिश आएगी, ठीक है। नंबर 2 की बात है, इसमें 20 क्वेश्चन आपकी रीजनिंग के आएंगे, ठीक है, और इसमें जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चन आएंगे, और इसमें मैथ बिल्कुल सिंपल आएगा 20 मार्क्स का, इंग्लिश 20 नंबर का आएगा, और आपको क्या है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के तहत आपको 20 क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद में नंबर 7 पे जो टीचर की बात है उसके लिए आप सिलेबस ये देख सकते हैं आप सबके लिए कैसा है, ठीक है गाइज। यहाँ पर 1.4 मार्क्स है वो आपका क्या होगा, नेगेटिव मार्किंग के लिए होगा। सिलेबस आपका यहाँ पर प्रॉपर विस्तार तरीके से दे रखे हैं, आप प्लीज़ इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेने के बाद में आप देख सकते हैं। अब यानी क्या काम करना है, जो आपके अनरिजर्व हैं उनको तो 500 रुपये पे करना है, ठीक है, और यहाँ पर ओबीसी को 500 रुपये पे करना है। बाकी जो फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं या फीमेल कैंडिडेट हैं, SC ST हैं, उनको कोई भी फीस पे नहीं करनी है। आवेदन करने की जो लास्ट तारीख रहेगी वो 11 मई तक रहेगी गाइज। यहाँ तक आप समय रहते हुए फॉर्म भर लीजिएगा, और आपको इसके जो एडमिट कार्ड है वो एग्ज़ाम से तकरीबन 10 दिन पहले आपको वेबसाइट पर मिल जाएंगे। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, जहाँ से आप डायरेक्ट जाकर इसकी जानकारी पूर्ण तौर पे ले सकेंगे। गाइज अगर ये आपको जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। मैं आपको इसका जो पार्ट 2 है, जो आगे की वैकेंसी है वो पार्ट 2 में बताने वाला हूँ।